नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में मैंने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन वीडियो छोटा और उसमें कई सारे मुद्दे एक साथ में डिस्कस करना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। तो इसीलिए मैंने अब ये प्रयास किया है कि मैं एक वीडियो में एक टॉपिक ही डिस्कस करूं। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चंस जो थे कि किस शाखा का चयन करें, हम कौन सी शाखा ज़्यादा अच्छी है, तो वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपने एंड से ये इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करूंगा कि किस शाखा में कौन कौन से कार्य रहते हैं। पहले दिन हम लोगों ने कृषि प्रसार यानी एक्सटेंशन को चुना है, जिसे विकास शाखा भी कहते हैं। तो एज ए टीएससी जब आप फील्ड पे जाएंगे और एक्सटेंशन ब्रांच चूज करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या क्या कार्य करने रहेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमको एक हायरार्की समझनी जरूरी होती है। सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने हायरार्की के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज हम टीएसी के ऊपर कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कौन अधिकारी उन्हें क्या निर्देश देते हैं, कैसे कार्य करना रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि विभाग के प्रमुख हमारे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जो इस समय पंकज त्रिपाठी सर हैं। उसके बाद में मैं ये जो आपके साथ हायरार्की डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक्सटेंशन वालों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। अन्य इसमें कई सारे होते हैं, लेकिन हम पहले एक्सटेंशन वालों को वो करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर, जो प्रदेश कृषि निदेशालय में बैठते हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, केवल एक होते हैं। उसके बाद में होते हैं एडीए प्रसार, अपर कृषि निदेशक प्रसार। आगे मैं अभी सबका आपको जो है शॉर्ट नेम और वो भी बता रहा हूँ साथ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अपर कृषि निदेशक प्रसार जो होते हैं, ये भी कृषि निदेशालय में ही बैठते हैं। उसके बाद में इनके नीचे श्रेणी क्रम में आते हैं संयुक्त कृषि निदेशक यानी जेडीए। ये मंडल स्तर के अधिकारी होते हैं। ये आप जिस जिले में पोस्टिंग होगी उसका जो भी मंडल होगा, मंडलीय कार्यालय होता है, ये वहाँ पर बैठते हैं। इनको जेडीए कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं हमारे उप कृषि निदेशक। उप कृषि निदेशक जिनको डीडीए कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये हमारे जिले स्तर पर होते हैं। और उसके बाद में जिले स्तर से इनके नीचे उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी यानी जिन्हें एसडीओ कहा जाता है, ये होते हैं। अब जिस जिले में जितनी तहसील हैं उतने एसडीओ के पद होते हैं, लेकिन अभी उतनी संख्या में अधिकारी हैं नहीं, तो लगभग जिलों में एक ही एसडीओ होते हैं और चारों तहसीलों का चार्ज उनके पास होता है, या तीन तहसीलों का चार्ज उनके पास है, एक तहसील का चार्ज किसी और के पास है। तो उप संभाग, एक्चुअल में उसे उप संभाग कहा जाएगा, मैं तहसील जहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, तहसील नाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यूज करता है, कृषि विभाग में उप संभाग नाम यूज होता है। तो उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी होते हैं। उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के नीचे होते हैं ग्रुप वन के हमारे एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ये ग्रुप वन के भी होते हैं, ग्रुप बी के भी होते हैं। अगर कहीं ग्रुप वन के उपलब्ध नहीं है तो किन्हीं ग्रुप बी के जो रहते हैं हमारे साथी, उनको चार्ज दे दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं ब्लॉक स्तर पर एडीओ एग्रीकल्चर। एडीओ एजी होते हैं, वो भी ग्रुप बी के होते हैं। आप में से, हम में से प्रमोट होकर जो ग्रुप बी में जाते हैं वो होते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग यानी टीएसी। तो ये हो गया आपका ढांचा। अब इनमें सबकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, देखिए। जो एडीओ एजी होते हैं, एडीओ एजी आपके ब्लॉक में कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं, आप जितने लोग टीएसी होंगे, और एटीएम बीटीएम या जो प्रभारी आपके होंगे, राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी और कृषि रक्षा इकाई के जो प्रमुख होंगे, उन लोगों में सामंजस्य बिठाना, और जो उप कृषि निदेशक कार्यालय या उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी यानी एसडीओ कार्यालय से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं, ये योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, ये सारे कार्य एडीओ एग्रीकल्चर का होता है। ये सारे कार्य एडीओ एग्रीकल्चर के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, जो टीएसी भाई ज्वाइन करते हैं नए, तो वो एज ए टीएसी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनके जिले में पद खाली है। एक्सटेंशन की ही मैं बात कर रहा हूँ, किसी प्रभारी का, यानी जो बीज भंडार प्रभारी होते हैं, किन्हीं कहीं पर पद खाली है या कोई प्रमोट होने वाला है, तो आपको उसका भी चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि एकदम आप नवनियुक्त हैं, आपको जो है इसका चार्ज दे दिया जाए, क्योंकि वो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, और तमाम सारे बिल और वो सारे कार्य रहते हैं, तो आपको तुरंत नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, इसके बारे में आगे फिर जानकारी हम लोग लेंगे। तो हमारे हमारे एडीओजी हो गए। एडीओजी के ऊपर जो एसएमएस होते हैं, एसएमएस का कार्य ये होता है कि आपका जो उप संभाग है यानी आपकी तहसील है, उसमें जितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक हैं, या 4 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक हैं,
उन सब के एडीओ एजीज से रिपोर्ट लेना। कोई योजना चल रही है, उस योजना की जो प्रगति है उसकी रिपोर्ट उनको लेके कंपाइल करनी रहती है। फिर वो जो उप संभागीय अधिकारी महोदय हैं उनको वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं और प्रगति की समीक्षा होती है कर्मचारी वार, ये सारी रिपोर्ट्स उनको देनी रहती है। तो यहाँ तक हो गया इनका रोल। उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी जो होते हैं, आपका वेतन जो निकलेगा, टीए का वेतन जो निकलता है इन्हीं के कार्यालय से निकलता है। जब आप एक्सटेंशन में है और किसी ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग है तो आपका वेतन उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी यानी एसटीओ ऑफिस से ही निकलता है। और उसके बाद में डीडी साहब रहते हैं। तो आपका जो एक साल में करेक्टर रोल लिखा जाता है, पहले मैनुअली लिखा जाता था पेपर्स पे, अब जो है वो लिखा जाता है मानव संपदा पोर्टल पे। तो आपका जो चरित्र प्रविष्टि जिसको कहते हैं वो होती है, वो एसडीओ साहब करते हैं और डीडी साहब आपका उसको अप्रूव करते हैं सालाना। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके ऊपर जो हमारे संयुक्त कृषि निदेशक रहते हैं मंडल स्तर पर, और अपर कृषि निदेशक यहाँ निदेशालय पर, और कृषि निदेशक, इन लोगों से हम लोगों का कोई टीएसीज का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहता है। ज़्यादातर मामलों में हम लोग अपने ज़िले पे और अपने मंडल तक ही अपनी समस्याओं और अपने जो कार्य हैं उनका निर्वहन वहीं करते हैं। ये हो गया संगठनात्मक ढांचा। इसके बाद में अब टीएसी के क्या-क्या कार्य दायित्व होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप एक जान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग होगी किसी ब्लॉक में, तो पूरे ब्लॉक में आपका काम नहीं करना होता है। आपको एक न्याय पंचायत अलॉट होती है। देखिए, न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है। न्याय पंचायत ये होती है कि 10 से 12, 4 से लेके 10 तक ग्राम पंचायतों को मिला के न्याय पंचायत बनाई गई थी। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। तो कृषि विभाग में आपका जो क्षेत्र रहता है वो न्याय पंचायत स्तर से अलॉट होता है। न्याय पंचायत एक सबसे छोटी इकाई है। तो अगर आपके यहाँ कम लोग हैं ग्रुप सी के, या टीए कम है, तो आपको 2 न्याय पंचायत, 3 न्याय पंचायतें मिल सकती हैं। 3 न्याय पंचायत का मतलब आप ये मान के चलिए कम से कम 20 गाँव, 15 गाँव, 17 गाँव ऐसे, और उनमें काम आपको करना रहता है। तो अब न्याय पंचायत का मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब न्याय पंचायत में आपको करना है क्या कार्य? तो सबसे पहले तो जो आपका प्रमुख कार्य है, मुख्य कार्य जो हमेशा से चलता आ रहा है, कृषि रक्षा रसायन और जो आपका बीज आता है उसका वितरण। तो वो डायरेक्टली आपके ब्लॉक पे आता है, आपके प्रभारी रहते हैं, और किसान आपकी न्याय पंचायत के और जो भी आपके लाभार्थी हैं उनको आपको अवेयर करना होता है कि ये बीज हमारे यहाँ आया हुआ है, या ये मिनी किट आई हुई है। मिनी किट होता है वो फ्री में देना रहता है किसानों को, लेकिन जो है ये सुनिश्चित करना होता है कि उन्हीं लोगों को दिया जाए जो इसको बोएं, ना कि उसका अन्य उपयोग करें। तो इन लोगों को मोटिवेट करना और लाना, ये प्रमुख कार्य हो गया टीएसी का। इसके बाद में अन्य कार्य जो होते हैं साथ में होते हैं। पीएम किसान, पीएम किसान आप जान रहे हैं बहुत बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, पीएम किसान में आपके न्याय पंचायत में जो 10 गांव 15 गांव जितने भी गांव हैं, वहां पर किसी को नया रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको गाइड करेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम पीएम किसान नहीं आ रही है, रुक गया है, पहले आ रही थी अब नहीं आ रहा है, तो उनको गाइड करना जो भी होता है एक वेबसाइट्स के माध्यम से चेक करना, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आगे अग्रसारित करना, उसको उसका समाधान कराना। और अभी 3 साल पहले योजना चली है फार्मर रजिस्ट्री की। तो फार्मर रजिस्ट्री कराना, क्रॉप सर्वे कराना। क्रॉप सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको साल में 3 बार करना होगा, तीनों सीजन में, रबी खरीफ जायद में। इसमें आप भी काम करते हैं, लेखपाल भी काम करते हैं, और पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सब लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें घाटों का जो खेत में सर्वे होता है, पहले खसरा फीडिंग होती थी जो, उसी तरह है, बस आपको फोन ले जाके खेत में अपना सर्वे करना होता है। एक ये हो गया। उसके बाद में आपका रहता है यंत्रों का सत्यापन। आपकी न्याय पंचायत में किसी ने कोई यंत्र बुक किया, या सोलर पैनल बुक किया, रोटावेटर बुक किया, या कुछ भी आपके यहाँ कोई एफपीओ है उसने फार्म मशीनरी बैंक बुक किया, और उसका नाम आ गया उसमें लकीर ड्रा में, फिर उस यंत्र का भौतिक सत्यापन कि वो है ग्राउंड पे कि नहीं है, तो वो आपको करना होगा। उसके अलावा आपको फसल बीमा के बारे में किसानों को अवेयर करना होता है कि आप फसल बीमा कराइए, और ये सब खाद उर्वरक जो आपकी दुकानें आपकी न्याय पंचायत में है, आपको ये सुनिश्चित करना रहता है कि कोई भी ओवर रेटिंग ना करे, टैगिंग ना करे। अगर कोई ओवर रेटिंग या कुछ करता है तो आपको रिस्पेक्टेड डीओ साहब, आपके जनपद के जो जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं, उनको सूचित करना होता है, या आप अपने उच्च अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं कि नहीं को वो आगे पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मृदा परीक्षण का कार्य। आपकी न्याय पंचायत में जो किसान हैं, समय समय पर मृदा परीक्षण ड्राइव चलती है, तो आपको कुछ गांव सेलेक्ट करने होंगे, क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। उनकी मिट्टी उनकी मिट्टी सैंपल में जाएगी, और उसका जो है आपको फिर जो कार्ड मिलता है,
सॉइल हेल्थ कार्ड वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किसान पाठशाला चलाना, ये किसान पाठशालाएँ चलती हैं, आपको एक गाँव में 2 दिन चलानी होती है। ऐसे करके 2-3 आपके जितने गाँव हैं वहाँ उतने हिसाब से जो है आपको पाठशाला मिलेगी। पाठशाला में जो खर्चा होता है जैसे टेंट लगवाना और जलपान, सूक्ष्म जलपान इत्यादि की व्यवस्था और लिटरेचर वगैरह देना होता है, इन सब का बिल लगाना होता है आपको, उसका पेमेंट मिलता है बाद में। इसके अलावा किसान मेला, किसान गोष्ठी, ब्लॉक स्तर पे किसान मेला होता है, उसमें आपको सहयोग करना है, किसानों को भेजना है, किसानों को लेके आना है और गोष्ठी आपको करनी है न्याय पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर, जैसा भी आदेश आपको डीडीए ऑफिस से मिलता है, उनकी गोष्ठी करनी रहती है। और प्रदर्शन का कार्य होता है कि आप बीज आया हुआ है आपके यहाँ और ऐसा कोई बीज आया है कि उसको क्लस्टर में यानी प्रदर्शन के रूप में उसको प्रदर्शित वो करना है। तो मान लीजिए 5 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर आपके हिस्से में क्लस्टर आता है तो आपको किसानों को चूज़ करना है, या 50 हेक्टेयर का क्लस्टर आता है आपको किसानों को चूज़ करना है। उनको जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स जो है विभाग प्रोवाइड कराता है, वो आपको उनको देना है, उनको सब्सिडी अच्छी मिलती है और उसके बाद में वो पर्टिकुलर जो भी बीज आया हुआ है उसको उसमें बुआई कराइए और वो कराइए, ये होता है। अब टीएसी के ये प्रमुख कार्य हो गए, हो सकता है कोई 1-2 माइनर कार्य छूट गए हों। इसके साथ ही आपको जब आप ब्लॉक पर रहेंगे तो आपको अन्य जो है कार्य भी करने पड़ेंगे। जैसे ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ है या नहीं है कार्य। जैसे आवास का सत्यापन होता है, तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अंतर्गत आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, 2 गाँव दे दिए जाएँगे कि इनमें जाइए आप लाभार्थी इनका जो है भौतिक सत्यापन कीजिए। तो वहाँ जाइए आप उनका फ़ोटो वगैरह खींचिए, ये कार्य हो गया। और समय-समय पर जैसे एसआईआर भी चल रहा था, तो बीएलओ के रूप में आपको काम करना पड़ सकता है। अन्य कार्य बहुत सारे जो भी जिला प्रशासन या आपका डीएम साहब आदेश करते हैं, वो सबको करना पड़ता है, केवल आपको नहीं, हर विभाग को वो करेंगे और हर विभाग को करना पड़ेगा और बाकी चुनाव ड्यूटी वगैरह वो तो सब करना ही होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि अतिरिक्त आय के स्रोत क्या हैं? कि सैलरी के अलावा हमको पैसा कहाँ से मिल सकता है? तो सैलरी के अलावा पैसे का मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी 2 योजनाओं का ज़िक्र किया है, एक फार्मर रजिस्ट्री और दूसरा क्रॉप सर्वे। तो फार्मर रजिस्ट्री में तो ये प्रावधान किया गया है कि आप एक किसान की फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो आपको ₹10 मिलेंगे। 10 किसानों की करें, आप जितने मतलब आप मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर लीजिए, वो आपको अतिरिक्त है, आपकी सैलरी के अतिरिक्त आय है ये। दूसरा हो गया आपका क्रॉप सर्वे। क्रॉप सर्वे में ये है कि आप एक गाटे का सर्वे करते हैं तो आपको ₹5 मिलता है। एक सीजन में जितने कर्मचारी लगे हुए हैं सबको मैक्सिमम 3,000 करना होता है। 3,000 से ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी ₹5 गाटे का है तो ये मान के चलिए एक सीजन में 15,000 और 3 सीजन होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों में आपको सर्वे करना है तो ₹45,000। अभी शासन स्तर पर ये बात चल रही है कि जी इसका बजट ज़्यादा है और इनको सर्वेयर्स को और पैसा मिलना चाहिए, तो हो सकता है ये 5 से ₹10 भी हो जाए, जिस पर बात चल रही है। तो ₹10 हो गया तो आप ये मान के चलिए एक सीजन में 30,000 और 3 सीजन में आपका साल में ₹90,000 ये आपका अतिरिक्त आय है। जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, उसका ये जवाब है। अब सैलरी के अतिरिक्त ये आय हो गई और आपको क्या-क्या मिलता है, तो मेजरली जैसे अभी ट्रेनिंग्स वगैरह लगती रहती हैं। लोकल में ट्रेनिंग भी लगती हैं कि चलिए लखनऊ यूपी में ही लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग लग गई, गोरखपुर में लग गई, मऊरानीपुर, झांसी में लग गई, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वहाँ लग गई। आउट ऑफ स्टेट भी लगते हैं, हैदराबाद में लग गई, उत्तराखंड में लग गई, हिमाचल प्रदेश में लग जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको टूर करना होता है, कभी-कभी आपको खुद ही जाना होता है, जो कर्मचारियों को खाली जाना होता है, कभी-कभी किसानों को लेके जाना होता है, तो अच्छा खासा टूर मिलता है। उसका पूरा जो भी एक्सपेंडिचर रहता है उसको जो है गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट हमारा बियर करता है, आपको कुछ नहीं करना होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सटेंशन ब्रांच में हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो मेरे एंड से था, मैंने अपना इनपुट पूरा डाल दिया है। बाकी अगर कुछ रह जाता है तो उस पर हम लोग फिर आगे वीडियो बना देंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब एक्सटेंशन की वीडियो हो गई है, अब अगली वीडियो हम लोग कंजर्वेशन पे लाएंगे, सॉइल कंजर्वेशन जो भूमि संरक्षण शाखा में जाना चाहते हैं। ऐसे करके मैं हर उसकी वीडियो ला दूंगा ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं अगर आपको बताऊं कि हाँ आपको ये करना है, वो करना है, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, तो आप जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे। भाई आपको फील्ड में रहने का मन है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिस रहिए। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, एक्सटेंशन में ऑफिस का जो सब लोग पूछ रहे थे क्या स्कोप होता है, देखिए मैंने जो पहले भी वीडियो में बताया है, ये प्योरली बेस्ड है उस जनपद में कितने कर्मचारी हैं और कितने टेक्निकली साउंड कर्मचारी हैं।
आप देख रहे हैं आजकल जितनी योजनाएं आ रही हैं किसी भी विभाग में, केवल कृषि विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। पोर्टल से संबंधित कार्य, वेबसाइट, ऐप और दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो टेक्निकली साउंड लोग हैं, इनके लिए किसको बनता है कि उन्हें अपने ज़िले में, जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग है, उप कृषि निदेशक कार्यालय या उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया जाना। वो 10 से 5 की आपकी पूरी जॉब हो जाती है। उस जॉब में फिर आपको जो पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल में आने वाली समस्याएं और जो भी नीचे फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका निस्तारण करने के लिए। हाँ, मैं फिर से ये कहूँगा कि मैंडेटरी नहीं आपको दिया जाए। अगर आप किसी जिले में गए और वहाँ पर वेल स्टेब्लिश्ड एक सिस्टम है कि वहाँ पर लोग सुनिश्चित किए हुए हैं कि ये काम ये कर रहे हैं, वो काम पीएम किसान का पोर्टल वो देख रहे हैं और वो अच्छे से चला पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको वहाँ रखा जाए। हाँ, अगर आप आगे चल के उन लोगों का प्रमोशन होता है या कुछ होता है या किन्हीं जिलों में कर्मचारी कम भी हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको खुद ही स्कोप समझ में आएगा और वहाँ पर आप डीडी साहब से बात कर सकते हैं अपने पोस्टिंग के दौरान कि सर आप हमको जो है ऑफिस अगर हो पाए, या लड़कियां जो हैं, लड़कियां अगर ऑफिस में रहना चाहें तो वहाँ पर अपनी वो कर सकती हैं, अप्रोच कर सकती हैं डीडी साहब को। लेकिन हाँ, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि आप अगर रिक्वेस्ट करें तो अपने आप को ये मान लें कि आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 10 से 5 कंप्यूटर बैठना, उसके बाद में पूरे ज़िले का उस पर्टिकुलर पोर्टल, यानी कि जैसे फार्मर रजिस्ट्री या पीएम किसान है, पीएम किसान में जो भी कार्य है आपको पूरा कार्य आपको करना पड़ेगा। अगर आपके 1-2 सहयोगी और रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको अकेले करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो के लिए फिर इतना ही है, आगे फिर हम लोग वीडियो बनाएँगे, ठीक है? बताइएगा फिर अगर ठीक है, ओके, धन्यवाद।